एसआई भर्ती को रद्द किए जाने में जितनी कानूनी पेचीदगियां नहीं हैं, उससे ज्यादा पेचीदगियां सियासी तौर पर हाईकोर्ट में सरकार के रुख को लेकर है। सवाल यह उठता है कि आखिर अपने ही विचारों से, अपने ही ओपिनियंस से आखिर सरकार क्यों पलट गई है। आज क्या सवाल उठते हैं? दरअसल आज पहला सवाल यह है कि एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में क्या हुआ फैसला। आज एसआई भर्ती पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई है। मानकर यह चला जा रहा था कि आज कोई निर्णायक फैसला हाईकोर्ट इस मामले पर दे देगा, लेकिन आज क्या हुआ है, क्या महत्वपूर्ण हुआ है हाईकोर्ट में एसआई भर्ती रद्द किए जाने के मामले पर, वो आपको बताएंगे। दूसरा, हाईकोर्ट में सरकार का कबूलनामा, किस बात को लेकर सरकार का यह कबूलनामा सामने आया है। आखिर क्या एसआई भर्ती मामले को लेकर सरकार ने कबूल किया है, वो आपको बताएंगे। तीसरा सवाल, इन्वेस्टिगेशन लॉग से क्या बड़ा खुलासा होगा। हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले पर एक ऐसी चीज हाईकोर्ट में सबमिट करने का निर्देश दिया जो इस मामले में और भी कई खुलासे करेगा। सरकार के रुख को लेकर भी, सरकार में जिस तरीके से पहले चाहे कैबिनेट कमेटी हो, कैबिनेट सब कमेटी हो, पीएचक्यू हो, गृह विभाग हो, हर तरफ से जब एसआई भर्ती रद्द किए जाने की अनुशंसा की जा रही थी, तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार कह रही है कि इसको अभी रद्द करना जल्दबाजी होगा, प्रीमेच्योर होगा। आखिर सरकार क्या चाहती है। और चौथा सवाल, एसआई भर्ती रद्द करने में कौन सी बाधा आ रही है। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल क्या अड़चन है। हर स्तर पर यह कहा जा रहा था, अनुशंसा की जा रही थी कि एसआई भर्ती रद्द कीजिए। हाईकोर्ट में भी रुक, देखिए हाईकोर्ट में जो जवाब दिया गया, हाईकोर्ट सरकार के उस जवाब से संतुष्ट नहीं है। नहीं पहले दिन संतुष्ट हुई और आज सुनवाई के दूसरे दिन भी संतुष्ट नहीं रही। तो यह मुख्य सवाल है और इन्हीं सवालों को आज टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई और जहां ही मानकर चला जा रहा था कि आज इस मामले में शायद कोई निर्णायक निर्देश हाईकोर्ट दे सकता है, वहां आज ऐसा क्या हुआ कि हजारों युवाओं के भविष्य और उनके मन के भरोसे पर फिर सरकारी चोट महसूस हो रही है। दरअसल आज दूसरे दिन इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ पूछा सरकार से कि जब पेपर लीक हुआ है, चयन में गड़बड़ी और साक्ष्य खुद सरकार स्वीकार कर रही है, तो फिर इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। यह सवाल पूछा, क्या सरकार दोषियों को बचा रही है या फिर मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस पूरे प्रकरण की तह में चलिए गहराई से आपको समझाते हैं कि आखिर क्या हुआ हाईकोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई के। दरअसल 7 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में इस केस की लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। यह वो दिन था, माफ कीजिएगा 8 तारीख को, यह वो दिन था जब याचिकाकर्ता को उम्मीद थी कि न्यायालय भर्ती रद्द करने या बहाल रखने पर कोई स्पष्ट आदेश दे सकता है, यानी कि कोई स्पष्टता इस मामले पर आ सकती। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो फैसला अभी के लिए टल गया है। तीसरे दिन फिर कल सुनवाई इस मामले पर होनी है। दरअसल सरकारी वकील ने 2 दिन तक अपनी दलीलें जो हैं वो दोहराई हैं। दूसरे दिन भी उन्होंने अपने तर्क को, जो तर्क दिए, दलील दी, उन्हीं को दोहराते रहे, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस का मौका नहीं आया। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह देरी है, क्या यह जो देरी है यह एक रणनीति है। यह सवाल अब युवाओं के मन में गूंज रहा है। अब सरकार के कबूलनामे पर आते हैं। देखिए, भले सरकारी वकील जो है विज्ञान शाह, वो भले ही ये कहते रहे हो कि भाई इसको रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता जो परीक्षार्थी हैं वो बाद में आए, लेकिन सरकार ने कबूला क्या। हाईकोर्ट ने, जज ने कई सवाल किए। हाईकोर्ट ने सीधे पूछा, क्या पेपर लीक हुआ था। सरकारी वकील ने माना, उनका जवाब था कि हां भाई हुआ था। कोर्ट ने पूछा कि क्या आरपीएससी के मेंबर की संलिप्तता भी थी। जवाब था हां। इस मामले में भी सरकारी वकील ने कहा कि भाई हां ऐसा हुआ है। जज ने फिर पूछा कि क्या पेपर सेट करने वालों के रिश्तेदारों ने अच्छे अंक हासिल करके परीक्षा पास की। इसमें भी कहा कि जवाब हां है।
यानी सरकार जो है कोर्ट में मान रही है कि भर्ती की नींव, फाउंडेशन जो है इस भर्ती की वो भ्रष्ट थी, ये कोर्ट ने कहा। लेकिन कोर्ट के सवालों पर सरकार का कबूलनामा था, सरकार ने हामी भरी, तो जाहिर तौर पर सरकार भी मान रही है कि भाई इसकी फाउंडेशन ही गलत थी जब कोर्ट ये बात कह रहा है। लेकिन फिर भी यह सवाल उठ रहा है कि सरकार इसे रद्द करने के पक्ष में क्यों नहीं है। यहां से दो बातों की शंका पैदा होती है, या तो सरकार भर्ती रद्द होने के बाद बनने वाले सियासी दबाव से डर रही है, या फिर आरोपी अधिकारी और जो इसमें संलिप्त हैं आरोपी उनको बचाने की कोशिश कर रही है। जब सरकार खुद पेपर रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है, और सरकार के लिहाज से मैं क्यों कह रहा हूं, सरकार को कोर्ट के करके क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से बनाई गई इस मामले में कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी, पीएचक्यू, गृह विभाग और तमाम स्तर पर जो जांच हुई है और जो अनुशंसाएं हुई हैं, उसमें सबकी तरफ से रद्द करने की अनुशंसा की गई है। यानी कि सरकार की तरफ से ही इस भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा एक तरीके से हुई है। अब हाईकोर्ट में वो कह रहे हैं कि भाई हम इसके पक्ष में नहीं है। अब देखिए हाईकोर्ट में आज क्या पूछा गया कि जब कैबिनेट कमेटी, एसओजी, डबल एजी, गृह विभाग और पीएचक्यू सभी ने पेपर रद्द करने की सिफारिश की थी, तो फिर अब सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है। और सरकारी वकील का जवाब बेहद चौंकाने वाला था। विज्ञान शाह ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि उस वक्त के तथ्यों के आधार पर पेपर रद्द करने की सिफारिश की गई थी। अब इस मामले में नए तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर हम इसे रद्द नहीं करना चाहते। यानी अब सरकार की राय बदल चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नए तथ्य युवाओं के विश्वास से ज्यादा मजबूत है, जो युवा इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए कोर्ट तो नाराज है, कोर्ट असंतुष्ट है सरकार के जवाब से, सरकार के तर्कों से। हाईकोर्ट कह रहा है कि आप चेन रिपोर्ट दीजिए, यानी कि जितनी जांच हुई है कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी, एजी के स्तर पर, पीएचक्यू, गृह विभाग के स्तर पर, यानी जिन जिन स्तर पर जांच हुई है उसके एक चेन रिपोर्ट, नोटशीट दीजिए, कब किसने क्या जांच की, क्या अनुशंसा की, वो रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूरी जांच की चेन रिपोर्ट की मांग की है। कब, कैसे, किस विभाग ने क्या जांच की, किन अधिकारियों को दोषी पाया गया जांच में, क्या रिपोर्ट्स एक दूसरे से मेल खाती हैं, अलग अलग स्तर पर जो जांच हुई है वो रिपोर्ट्स भी क्या एक दूसरे से मेल खाती हैं। अब देखिए आज ही हुई, क्योंकि पहली सुनवाई जो हुई कल, उसमें चेन रिपोर्ट की डिमांड की गई थी। आज सरकारी वकील को यह चेन रिपोर्ट लेकर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज वो अपनी लगातार वही दलील, वही तर्क दोहराते रहे। अब उम्मीद है कि अगली सुनवाई जो कल होगी, तीसरे दिन, यह रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह साफ संकेत होगा कि सरकार इस पूरे मामले को लटकाने की रणनीति पर काम कर रही है। युवाओं का विश्वास और भविष्य की सबसे बड़ी कीमत देकर इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य भर में हजारों युवाओं ने अपने भविष्य के सपने देखे थे। कई ने नौकरी की तैयारी में सालों लगाए, कोचिंग ली, परीक्षा पास की, लेकिन जब यह समय आया कि भाई अब नौकरी मिलेगी, अब सब इंस्पेक्टर बनेंगे, तब पता चला कि यह पेपर पहले से ही बिक चुका था। तो भरोसा टूटा, और कुछ उन लोगों का भी भरोसा टूटा जो इसमें पेपर लीक से चयनित हुए अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा पास नहीं कर पाए। अब सवाल यह नहीं कि परीक्षा हुई या नहीं हुई, बल्कि यह कि क्या यह निष्पक्ष थी, और अगर नहीं थी तो क्या सरकार ऐसे सिस्टम को वैध ठहराने जा रही है। यह हाईकोर्ट सीधे तौर पर सरकार से सवाल कर रहा है। देखिए इसमें सरकार की एक तरीके से सियासी चुप्पी है, विपक्ष की भी यहां पर गोलाबंदी जरूरी है। राजनीतिक तौर पर भी यह मामला तूल पकड़ चुका है। हनुमान बेनीवाल, आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद, लगातार इस मामले को सड़क से लेकर संसद तक, दिल्ली तक उठाने की बात कह रहे हैं। जयपुर में शहीद स्मारक पर उनका धरना जारी है। वहीं कांग्रेस, जो विपक्ष में होते हुए अक्सर युवाओं के मुद्दों को भुनाती रही है, इस पर आश्चर्यजनक रूप से शांत है। क्या यह चुप्पी किसी सियासी समझौते की ओर इशारा कर रही है? यह सीधे कांग्रेस से सवाल है। देखिए पेचीदा न्यायिक प्रक्रिया बनाम नैतिक जिम्मेदारी भी यहां पर एक मुख्य पहलू है। भाई ठीक है, पेचीदगियां बड़ी होंगी इसमें, न्यायिक पेचीदगियां, या फिर आरपीएससी से इस रद्द कराने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रक्रिया बिल्कुल पेचीदी हो सकती है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। सरकार का यह कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया लंबी है,
एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक डिफेंस है इस तरह का जवाब। लेकिन जब न्यायालय खुद मान रहा है कि परीक्षा की नींव ही गलत थी, तो फिर सरकार क्यों इस प्रक्रिया को बोझिल बना रही है? क्या नैतिक रूप से सरकार को इस भर्ती को रद्द करके युवाओं को दोबारा अवसर नहीं देना चाहिए, या फिर सरकार डैमेज कंट्रोल या पॉलिटिकल बैलेंसिंग कर रही है? अगर सरकार भर्ती रद्द करती है तो पहले चुने गए अभ्यर्थियों की नाराजगी झेलनी होगी, और अगर नहीं करती है तो सड़क पर बैठे हजारों युवाओं की नाराजगी झेलनी होगी। इस बीच में सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, लेकिन वो किसी भी ओर से भरोसा जीतती नजर नहीं आ रही है। यह पूरी तरह से राजनीतिक बैलेंसिंग का क्लासिक केस है, जिसमें सरकार खुद को ठीक साबित करने के चक्कर में सबको नाराज कर रही है। क्या कोर्ट ही अब आखिरी उम्मीद है? क्योंकि अब तो देखिए, कल भी इस मामले में सुनवाई होनी है। अब इस पूरे विवाद का निष्कर्ष हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिका है। अगर कोर्ट भर्ती रद्द करती है तो युवाओं को कुछ हद तक न्याय मिल पाएगा, लेकिन अगर कोर्ट भी तकनीकी आधारों पर इसे बहाल रखती है तो राजस्थान में युवाओं का भरोसा प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था दोनों से टूटेगा। सरकार को अब स्पष्ट करना होगा, अब तक के घटनाक्रम को देखकर तो यही एक तरीके से कहा जाए तो निचोड़ निकलता है। इस पर क्लैरिटी जरूरी है। सरकार पेपर लीक भी मान रही है, सरकार दोषियों की संलिप्तता भी मान रही है। इसके अलावा सरकार पहले पेपर रद्द करने की सिफारिश भी कर चुकी है, फिर भी अब वो भर्ती को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सीधा सवाल, क्या ये किसी बड़े नाम को बचाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, या फिर सरकार को लग रहा है कि भर्ती रद्द करने से उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इमेज खराब होगी? इस मामले में राजस्थान के लाखों युवाओं की उम्मीदों को झकझोरा है। सरकार को यह समझना होगा कि न्याय सिर्फ कोर्ट में नहीं, जनता की नजरों में भी होता है, और अगर सरकार युवाओं की आवाज नहीं सुनेगी तो वो दिन दूर नहीं जब ये गूंज वोट बॉक्स के जरिए गूंजेगी। अब सरकार को फैसला करना है, क्योंकि हाईकोर्ट तो मामले को सुन रहा है, वहां से फैसला तो होगा, लेकिन हाईकोर्ट में सरकार का रुख क्या है, यह भी युवाओं के बीच संदेश जा रहा है कि सत्ता बचाना जरूरी है या भरोसा। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।